ठाकुर जी की सन्निधि। कौन कौन ने बांके बिहारी जी का दर्शन किया? सबने कर लिया। वाह। कौन से वस्त्र पहने थे ठाकुर जी? नीले। चलो एक दो ने तो बताया। जब दर्शन करने जाओ ना ठाकुर जी का, देखो वृंदावन आयो, बिहारी जी का जब दर्शन करो, चाहे किसी मंदिर में दर्शन करो, यहां भी ठाकुर जी का दर्शन करो, तो एकाग्र चित्त होकर दर्शन करना, उस छवि को अपने हृदय में बिठा लेना, हृदयंगम कर लेना, तब तो हमारा दर्शन करना सार्थक हुआ। नहीं तो महाराज गए और बढ़िया लस्सी पीकर कचौड़ी पकौड़ी खा के आ गए, वहां महाराज आनंद आ गया। बोले बिहारी जी का दर्शन किया? बोले अरे क्या मंदिर बना है महाराज, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि पूछो ही मत। अच्छा इतनी भीड़ थी? हाँ, चलते ही नहीं बन रहा था महाराज, अपने आप आगे पहुंच गए। और ये फिर देखा महाराज चांदी का सिंहासन लगा है। अच्छा, ये बड़े बड़े झूमर लगे, इतनी भीड़, तो पहरा में पता ही नहीं बिहारी जी कैसे थे, देखे ही नहीं। अरे तो फिर क्या दर्शन किया? किसी भी मंदिर में जाओ, पहले ठाकुर जी को खूब जी भर के निहारो, खूब देखो, चरणों से लेकर मुख तक का दर्शन करो। दर्शन का भी नियम है, पहले चरणों का दर्शन करो, फिर उससे धीरे 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 मस्तक पर आओ। देखो मेरे प्रभु कितने सुंदर। ये बिहारी जी कोई साधारण काष्ठ की मूर्ति या किसी पत्थर की मूर्ति मत समझ लेना, ये साक्षात भगवान स्वयं प्रकट होकर यहाँ दर्शन दे रहे हैं। स्वयं आप लोग निधिवन गए होंगे, श्री बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव निधिवन से हुआ है। निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, संगीत सम्राट, और ऐसे वैसे संगीत के मर्मज्ञ नहीं थे स्वामी। कहते जब हरिदास जी जिस राग को गाते थे, वो राग वहां प्रकट हो जाते थे। वर्षा की राग गाते तो महाराज वर्षा होने लग जाती, दीप की राग गाते तो दीपक जल उठते थे। ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनके पास तानसेन जैसा सम्राट संगीत सीखने आता था। इसी वृंदावन जिनकी तपस्थली परिक्रमा मार्ग में पड़ती है, हम लोग जब परिक्रमा करेंगे तो दर्शन करें। हरिदास जी महाराज की तो इतनी महिमा थी महाराज। स्वामी जी जब भजन करते थे, गीत गाते थे भाव से, तो बांके बिहारी प्रकट हो जाते थे और राधा रानी के साथ बैठ करके संगीत को सुनते थे। तानपुरे पर बजाते जाते स्वामी जी और गाते जाते। कहते एक बार उन्होंने देखा, आंख खोली तो बांके बिहारी जी सामने खड़े। अरे आप प्रभु? बिहारी जी ने कहा आप इतना सुंदर गाते हैं कि हमें आपका गीत सुनने के लिए आना ही पड़ता है। अच्छा, तो महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो पंचमी अभी आएगी 4 दिसंबर को एकादशी, उससे पहले नवंबर में, जिस दिन श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव हुआ था, श्री पंचमी, उसी दिन आप जब निधिवन में गए होंगे, अंदर जो चबूतरा बना होगा जहां पंडा जी बैठे होंगे, वहीं से श्री बांके बिहारी राधा रानी प्रकट हुए। स्वयं काय से संगीत से प्रकट हुए और प्रकट होकर के पहले तो वहीं विराजते थे। अब हरिदास जी गाते जाते, पीछे पीछे बिहारी जी चलते जाते। बोले महाराज कब तक चलोगे? बोले जब तक तुम गाते रहोगे, जब तक ये आपका कान पूरा बज रहा है, तब तक बिहारी आपके पीछे चल रहा है। जिस दिन ये बंद हो गया हम वहीं रुक जाएंगे। अब एक दिन स्वामी हरिदास जी महाराज तानपुरे पर संगीत बजाते बजाते चले जा रहे थे, और जहां भी बिहारी जी विराजमान विद्यापीठ चौराहे से आते, वहां से निकल रहे थे कि एकदम तानपुरे का तार टूट गया, और जैसे ही तार टूटा बिहारी जी बोले हो गई बात, अब हम यहीं खड़े हैं,
अब हम कहीं नहीं जाने। तो हरिदास जी ने कहा प्रभु आप कहीं नहीं जाएंगे, फिर कैसे होगा? बोले अब जिसे आना यहीं आ जाए, अब हम खड़े खड़े यहीं से सबको दर्शन देंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो बिहारी जी स्वयं प्रकट है स्वामी हरिदास जी महाराज के द्वारा, जिनके पास बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं। एक बार बादशाह अकबर उस समय पर दिल्ली से चल करके उसे बताया तानसेन ने कि महाराज एक दिन तानसेन का कोई संगीत कार्यक्रम करवाया बादशाह ने, तो बड़ा सुंदर लगा। बादशाह बोले कि भाई इतना सुंदर गाते हो तो कहां से सीखा? लोग पूछते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो कुछ भी नहीं, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन में विराजते हैं, वो तो जब जिस राग को गाते हैं ना महाराज वही प्रकट हो जाती है। रागों के भी प्रकार है, कब कौन सी राग गाई जाती है। तो बादशाह बड़ा प्रभावित हुआ, बोले हमें ले चल। तानसेन ने लेकर के आया वृंदावन। अकबर ने जैसे ही सुना आहा हा गदगद हो गया। बादशाह अकबर जाकर के स्वामी हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी ये सत्य घटनाएं कोई बनी बनाई कथा नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। और इसी कलयुग की है, कोई त्रेता द्वापर की बात नहीं कर रहे हैं। आकर चरणों में गिर पड़ा बादशाह और कहता है स्वामी जी मेरे लायक कोई सेवा बताइए, कोई सेवा ऐसी बता दो जो मैं कर सकूं। स्वामी जी ने कहा भैया अभी तो कोई सेवा नहीं स्वामी जी कुछ तो बताओ, मैं बादशाह हूं, क्या नहीं कर सकता, बताइए क्या करूं। बहुत कहने लगा तो स्वामी हरिदास जी ने कहा देखो वैसे तो कोई सेवा नहीं है, देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें आने जाने दो, आप लोग मन कथा में लगाओ। एक एक क्षण बड़ा कीमती है, एक क्षण बड़ा कीमती है। बादशाह बोला महाराज कोई तो सेवा होगी मेरे लायक, कोई सेवा बता दो। हरिदास जी ने कहा वैसे तो कोई सेवा नहीं, पर हाँ यमुना की घाट पर एक सीढ़ी का कोना टूटा हुआ, एक सीढ़ी का कोना टूटा हुआ है, तू जाकर उस सीढ़ी को अच्छी करवा दे। बादशाह बोला बताओ मैं इतना बड़ा बादशाह और मुझसे इतना सा काम, सीढ़ी का कोना भला मैं ठीक कराऊंगा। दासों से कहा, शिष्यों से दिखा दो महाराज को कोना। यमुना के तट पर ले गए। यमुना के तट पर ले जाकर स्वामी जी के शिष्यों ने कहा बादशाह वो रही सीढ़ी, इसका थोड़ा सा कोना है, इसे सही करा दो बस। बादशाह बोला इतनी सी बात, अभी कराता हूँ देखता हूँ। जैसी बादशाह ने नीचे उतरकर सीढ़ी देखी तो आंख खुली की खुली रहने लगा। अनमोल हीरे जवाहर नवरत्नों से बनी हुई सीढ़ियां और उसका एक टुकड़ा टूटा हुआ। घबरा गया बादशाह, जाकर चरणों में गिरा कि महाराज मेरी औकात नहीं कि मैं आपकी सीढ़ी का कोना बनवा सकूं, ये तो आपके ही भजन का प्रताप है। ऐसे स्वामी जी महाराज। एक बार एक सेठ आया, बड़ा भारी सेठ, बड़ा अरबपति। तो स्वामी जी तो भाव में रहते थे और बिहारी जी उनके सामने नृत्य करते, सबको नहीं दिखते थे। तो निधि वन में स्वामी हरिदास जी भजन कर रहे थे, वहीं पर वो सेठ आया, बड़ा महंगा इत्र लेकर के आया, बहुत महंगा इत्र, लाखों का इत्र लेकर आया। स्वामी जी से कहा स्वामी जी ये इत्र बांके बिहारी जी को अर्पण करिए, और बांके बिहारी जी यही विराजते। अब स्वामी जी उस समय भाव रस में डूबे थे, उन्होंने उस इत्र के डब्बे को खोला और महाराज वहीं उसके सामने उड़े हुए। अब देखने वाले सेठ को ऐसा लगा मानो मेरा इतना महंगा इत्र में इतनी दूर से लाया, कि बाबा ने यहीं उलट दी, सब सत्यानाश कर दिया इत्र का। मैंने बिहारी जी के लिए लाया था, क्या कह सकता हूँ महाराज। कुछ कहा तो नहीं, सेठ ने प्रणाम किया और लौटते हुए बिहारी जी का दर्शन करने आया। और जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, पूरे मंदिर में उसी इत्र की महक महक रही है, चारों तरफ इत्र। तुरंत गिरा महाराज ये सब क्या है। बोले तू समझ रहा था मैंने नीचे फेंका है, अरे उस समय ठाकुर तो यहीं बैठे थे, मैंने तो नहीं यहीं स्नान करा दिया। आज भी बांके बिहारी प्रतिदिन रात्रि में जाते हैं, कहा
निधिवन। इसलिए रात्रि में 7 बजे के बाद निधिवन में दर्शन नहीं होता है, सुबह 4 बजे के बाद होता है। 4 बजे तक वहीं रास रचाते हैं, हरिदास जी गाते हैं, कन्हैया नाचते हैं। वहां का एक एक वृक्ष, जैसे वृक्ष वहां है ना, वहां वैसे वृक्ष आपने कहीं नहीं देखे हो। क्यों? क्योंकि सिंगल वृक्ष कोई नहीं, सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। ये सब राधा कृष्ण है, और रात्रि में मानो वही अलग होकर के नृत्य करने लग जाते हैं। ये भूमि चिन्मय भूमि है। आप देखना, सारे मंदिर तो यहाँ 5 बजे खुल जाते हैं, और बाकी बिहारी जी 8 बजे खुलते हैं, और ठंड में तो 8:30। क्यों? क्योंकि पहले तो बिहारी जी की सुबह जल्दी खुलते थे, महाराज 5 ही बजे खुल जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि बिहारी जी का मंदिर खोला तो हाथ का एक कड़ा नहीं था, कड़ा नहीं था। आपने एक चीज और देखी होगी, सारे मंदिरों में तो ठाकुर जी बंसी धारण करते, पर बिहारी जी हमारे बंसी धारण नहीं करते। साल में एक दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही बंसी धारण करते। क्यों? क्योंकि उनकी बंसी निधिवन में ही रहती। तो एक दिन सुबह सुबह खोला महाराज मंदिर, पंडों ने देखा बांसुरी गायब, खड़ी गायब, बिहारी जी पसीना निकल रहा। क्या हुआ? पता किया कि महाराज रात्रि में ठाकुर जी जब 4 बजे तक ठुमका मारते हैं निधिवन में, और 5 बजे तुम दरवाजा खोल दो तो कहां से स्वस्थ मिलेंगे? तो सबने निर्णय किया आज से ठाकुर जी 8 बजे तक सोएंगे, उसके बाद ही दर्शन देंगे। बोलो राधे राधे। तो बिहारी जी आज भी